अरे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं ना मियाँ बीवी की, ये बड़ा खौफनाक मामला होता है। जो लोग अपने घर में सेट नहीं हो पाते वो बाहर भी कोई काम नहीं कर सकते। आदमी घर के अंदर मजबूत हो तो बाहर भी कोई किरदार अदा कर लेता है। ये बहुत सारे लोग जो बाहर लड़ाई कर रहे होते हैं ना, असल में घर में लड़के आए हुए होते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कई दफा घर में बंदा गैर मुतमईन होता है तो हर जगह उलझता है। अब घर में करने का काम क्या है कि हम ना अच्छे मशवरे दें, अच्छे मशवरे। इब्ने हजर अलैहिर्रहमा ने हदीस लिखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा मलऊन है जो बीवी को मियाँ के खिलाफ उकसाए और मियाँ को बीवी के खिलाफ उकसाए, जो शर पैदा करे, शर पैदा करे, तकलीफ दे दोनों। आप अच्छे मशवरों के साथ लोगों को करीब करेंगे, आप ये देखेंगे कि आप किस तरह करके आगे बढ़ सकते हैं और क्या लोगों को आप तकसीम कर सकते हैं। आप मुआशरे में मुस्बत, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सोच अच्छी हो। हमारी ना सोचों, लोगों ने मेहनत करके हमारी सोचें खराब की, बड़ी मेहनत की। आप किसी बंदे से मिले, कहेगा छोड़ो जी मौलवियों को, पीरों को छोड़ो, सब दुनियादार है, सब पैसे का चक्कर है, गाड़ियों के पीछे लिखवा दिया सब माया है, गाड़ियों के पीछे। मेरा दिल करता है इससे रोक के बात करूं। एक आध से मैंने की भी कि आप कह रहे हैं सब माया है, तो आपकी वालदा ने जो दूध पिलाया था तो पैसे लेके तो नहीं ना पिलाया था। आपके वालिद जो जवानी आपके नाम कर दी थी तो पैसे लेके तो नहीं की। सोच हमारी, इसी तरह का मामला आम लोगों का है। डॉक्टर से आप मिलेंगे, मरीज से मिलेंगे तो कहेगा डॉक्टर तो लूटते हैं, और आप डॉक्टर से मिलेंगे तो कहेंगे जी मरीजों का आपको क्या बताएं, वो सच ही नहीं बोलते। उनको मुफ्त दवाएं दें तो वो जाकर बेच देते हैं। लो जी हुन पैसे बड़े हो गए जी, हुन ते बह जाओ, थोड़ी मेहरबानी, हुन ते काफ़ी हो गए ने। मैंने पहली दफ़ा कानून तोड़ा है बुजुर्गों के कहने पर, तो आप मेहरबानी करें मेरी बात सुने, अल्लाह आपको जज़ा दे। अजीज दोस्त, आप तवज्जो रखेंगे मेरी बात पर। अच्छी सोच, ये जो बदगुमानी है ना, बुरा सोचना बुजुर्गों के बारे में भी, लोगों के बारे में भी, गरीबों के बारे में भी। अगर किसी बंदे को 4 पैसे मिल गए तो ये कहना कि यार पता नहीं इसने कौन सा बैंक लूटा है, और अगर नहीं मिले तो कहना ये काहिल ही बड़े हैं, काम ही नहीं करते। हर जगह बदगुमानी। या अय्युहल्लज़ीना मनुज्तनिबु कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाद ज़न्नि इस्म। ऐ ईमान वालों, बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज गुमान भी गुनाह है। अच्छा सोचें। हुजूर ने फरमाया कि सबसे बड़ा झूठ बदगुमानी है। लोगों के बारे में अपने ख्यालात को परागंदा कर लेना, बुरा कर लेना, बुरा सोचना, बिखर जाना ख्यालात का, ये सबसे बड़ा झूठ है। मुआशरे में जब सोचें अच्छी होती हैं तो मुआशरा सेहतमंद होता है। पाकिस्तान में ना डिप्रेशन के मरीज कोरोना के बाद 65% के करीब गए। किसी को थोड़ी सी टेंशन है, किसी को ज्यादा है। अब इसमें सबसे बड़ा, ये जो टेंशन का मर्ज है, इसमें सबसे बड़ा मसला बदगुमानी का है। आप डॉक्टर के पास पहले दिन जाएंगे ना, मुझे टेंशन है, तो पहला सबक ये पढ़ाएगा कि अच्छा सोचा करो और जो रब ने दिया उस पर राजी रहना सीखो। टेंशन खत्म होगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना अच्छी सोच लोगों के अंदर लाना चाहते, लोगों को लोगों के हक में नरम करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे के लिए दलाइल देते। हर तबके की हुजूर ने इज्जत बयान की। मजदूर से, मेहनत करने वाले से कहा ये अल्लाह का दोस्त है। जो तिजारत करने वाला था फरमाया जो सच्चा ताजर होगा कयामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा। हर शख्स को एजाज दिया, अच्छा गुमान। अगर बिलफर्ज किसी वक्त आपको ऐसा लगता है कि फलां आदमी ये गलती कर रहा है, तो एक तो ये कि अगर वो बुजुर्ग है, कोई आलिम है, कोई अल्लाह वाला है, कोई हमसे बड़ा है, हमारा वालिद है, तो उसकी उस गलती को, उसकी तावील करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर कोई अच्छा पहलू निकलता है तो अच्छे। एक औरत जा रही है तेजी से बेपर्दा गली में, तो बुजुर्ग फरमाते हैं उसे बेहया ना कहो, हो सकता है बेचारी का बच्चा छत से गिर गया हो, दुपट्टा माँ को याद ही नहीं रहा, दौड़ गई। हालांकि याद रहना चाहिए था उस मौके पर, लेकिन कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा ज़हन हर वक्त ना उलझा रहे। मैं बस बात ख़त्म करने लगा हूँ। सबक मैंने अर्ज करना था वो मैं कर चुका। अगर गुमान हमारे सही रहने लग जाए ना, मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझसे कहने लगे मौलवी बड़े बुरे हैं, पीरों का कोई हाल नहीं, सियासतदान सारे पाकिस्तान के ख़राब हैं, कौम सारी लालची है। मैंने कहा आप दूर बैठे हैं, आपको क्या बताओ। अगर मौलवी पीर कुछ नहीं कर रहे तो मस्जिदों के अंदर रमज़ान में
हाफिज ज़्यादा होते हैं यार, मस्जिदें थोड़ी होती हैं। तो इनको कोई पढ़ा रहा है तो इतने बंदे पढ़ रहे हैं ना, कोई आलिम बना रहा है तो बन रहे हैं ना। कोई आपने कभी देखा है कि आज हड़ताल है मौलवियों की, जुमा नहीं होगा? क्या बात करते हैं आप, दूर बैठ के बदगुमानी। और जहाँ तक कौम का ताल्लुक है, जिस बेटी बेचारी ने खुद सिलाई मशीन पे बैठ के अपना जहेज बनाया था ना, जब जलजिला आया कश्मीर पे तो उसने भी कहा था अब्बा मैं 3 कपड़ों में चली जाऊंगी, ये जलजिले वालों को दे दे सामान। ये जवान जिनको लोग बड़ा बुरा कहते हैं, एक बाबा जी को खून की 1 बोतल की जरूरत पड़ जाए तो 14-14 बच्चे गलियों में खड़े होते, इनको बुरा कहते हैं। हम अपनी सोच को ठीक नहीं करते। वो क्या कहते हैं, ऐनक का शीशा नहीं साफ करना, सामने वाले का मुंह ही साफ करते रहना है। आप थोड़ी सी तवज्जो दें। इमाम अब्दुल्ला जाफरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सारा बगदाद जितना भी था सब इज्जत करता था हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह की। सारा बगदाद इज्जत करता, प्यार करता। नंगे पांव चलते थे तो जानवर भी गोबर नहीं करते थे गलियों में। इतना अल्लाह ताला ने उन्हें एजाज दिया था, नवाजा हुआ था। लेकिन बगदाद का एक ताजर था, वो कहता था मुझे नहीं अच्छे लगते हजरत बिशर आफी। भाई तुम्हें क्यों नहीं अच्छे लगते, जरा वजह सुनना। कहते इसलिए नहीं अच्छे लगते कि वो जुमे वाले दिन ना फर्ज पढ़ के चले जाते, बाकी मस्जिद में नमाज नहीं अदा करते। मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ भी नहीं है। हमारे यहाँ ना बाकियों पर तो नहीं, पर पाबंदी होती है कि असर की भी पहली 4 सुनते पड़े, उस पर पाबंदी है। तो मैं अक्सर कमेटी वालों से पूछता हूँ कि जो पाबंदी अल्लाह रसूल ने नहीं लगाई वो आप क्यों लगाते हैं? मेहरबानी करें, लोगों को गुंजाइश दें। आप वो जबर क्यों करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए? जी हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह फर्ज जमात के साथ जुम्मे वाले दिन पढ़ते हैं तो बाकी नमाज पढ़े बगैर चले जाते हैं। लोगों ने उसे समझाया तो वो ताजर कहता है मुझे बड़े अरसे के बाद एक दिन ख्याल आया वैसे पता करूं तो सही, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पता तो करूं मसला क्या है, मालूमात तो करूं। कहते जुमा पढ़ा हजरत के साथ मैंने, तो सलाम फेर के वो निकले मस्जिद से, तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। उन्होंने जल्दी से जाके ना तो एक नान भाई की दुकान से नान खरीदे, तो मैंने फिर बदगुमानी की। मैंने कहा ओहो पीर साहब को भूख ने सताया था, इसलिए सुनन और नवाफिल छोड़ दिए। फिर वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने गोश्त वाली दुकान से कबाब खरीदे होटल से, तो मैंने कहा मौलाना की उम्र देखो और जायके देखो। फिर वो जंगल की तरफ बढ़े तो मैंने तीसरी बदगुमानी की। मैंने कहा ये मुरीदों से छुप के सब्जे पे बैठ के खाएगा। कहते हैं थोड़ा सा रास्ता गुजरा तो एक कच्चा मकान आया, बाहर से कुंडी लगी थी। शेख ने अपने हाथों से वो मकान की दरवाज़ा खोला और मैं देख रहा था सामने एक फालज के मरीज बुजुर्ग लेटे। और जब वो आगे बढ़ के मैंने देखा तो उनके मुंह से रतूबतें निकल रही थी और वो तकलीफ में थे। हजरत बिशर आफी ने पहले सीधा करके लिटाया, फिर अपना इमामा खोल के पानी में डुबो के उनका मुंह धोया और पहला लुकमा तोड़ के उनके मुंह में डाला। तो फरमाने लगे बाबा नाराज ना होना, जुमा था मुझे देर हो गई, अभी तो मैंने सुन्नतें और नफल भी पढ़ने हैं, अभी तो मेरी बकिया नमाज रहती है। और शख्स कहता है मैं बाहर खड़ा था तो मेरा वजूद कांपने लगा। मैंने कहा मैं क्या कहता था, ये क्या बना, मैं कहाँ खड़ा था, ये क्या रंग निकल आया। हजरत शेख ने जब कहा ना माफ कर दो तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे मेरा आगे पीछे कोई नहीं और जो थे वो भी मुझे छोड़ गए। बिशर 14 साल हो गए तो रोज मेरी रोटी लेके आ जाए, तो कब तक आएगा यार, मैं कब तक पड़ा रहूंगा, कब तक तू इतना तकल्लुफ करेगा। तो हजरत बिशर आफी ने उनको रोते देखा तो रोए, आंसू पूंछ के कहने लगे ये जो रब की इतनी रहमतें बरसती हैं ना और इंसानों से लेकर जानवर तक मेरी कदर करते हैं, तो इसके पीछे हिकमत ये है कि मैं आपकी खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ने मखलूक के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी।